प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन, सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। तो हम क्या याद रख देते हैं? वो लास्ट वाले वो दो शब्द तो हमने याद कर लिए, राम सिया राम। और ये जो बीच में इतनी इंपॉर्टेंट बातें आई, ये कहाँ गायब कर दी हमने? जिसको समझना जानना नितांत आवश्यक था हम जीवात्माओं के लिए, कि बड़े भाग्यशाली हो कि ये मनुष्य का तन मिला है। किसको दुर्लभ है ये मिलना? दुर्लभ मतलब अत्यंत कठिन, मिलता ही नहीं। किनको नहीं मिलता? सुर मतलब देवता। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मानव की देही देवताओं को भी नहीं मिलती, दुर्लभ है। और बड़े भाग्य हैं कि आज आपको ये मानव की देही मिली है। ये क्यों दुर्लभ है और ये क्यों आज आपको मिली है? ये परमात्मा की दया है कि आज आपको मिली है। परमात्मा आप पे मेहरबान है। ये वो साधन है, ये वो प्रयोगशाला है। जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये प्रयोगशाला है कि जिसमें आप प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक क्या करते हैं? आप गए होगे ना कभी प्रयोगशाला में, साइंस पढ़ी होगी जब, ले गए होंगे ना स्कूल वाले। लैब होती है स्कूल में जिसको प्रयोगशाला बोलते हैं। उसमें क्या करके दिखाते हैं आपको? जार देते हैं, उनमें कुछ केमिकल्स से होते हैं जिनको मिला के कुछ बनाना हमें सिखाते हैं, है ना? सिखाते हैं ना, ऐसे ही होता है ना कुछ। तो अब क्या है, आपके पास ये दो जार हैं, एक आप हो और एक ये है, तन है। इसके अंदर एक और भी है, मन है। और एक और भी है जो बनेगा। कैसे बनेगा? बना बनाया भी है, बनेगा भी। जैसे पानी बना बनाया ना बाहर, मगर आपको प्रयोगशाला में ले जाके दिखाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को कैसे मिलाना है कि पानी बन जाता है। तो पानी ये तो नहीं है ना, बाहर कभी है ही नहीं, है तो ना। ऐसे ही आपको सिखाते हैं तन को और मन को आत्मा कैसे साधती है कि परमात्मा का उजाला हो जाता है, कि परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है आत्मा को। साधने का तरीका सिखाते हैं संतजन कि तन थिर मन थिर, सूरत नीरत थिर होए। अब सूरत और नीरत क्या आ गई? ये नई चीज। तन और मन का तो पता था, सूरत का भी पता लग गया था, ध्यान को बोलते हैं। अब ये नीरत क्या है? नीरत है आपकी श्वासें। तन थिर मतलब तन ना हिले, थिर मतलब स्थिर हो जाना। मन थिर मतलब मन का भी स्थिर हो जाना। सूरत का आपके ध्यान का भी स्थिर हो जाना, और नीरत का आपकी श्वासों का भी स्थिर हो जाना। तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए, कहें कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोए। कल्प बीत जाते हैं। कल्प मतलब युग युगांतर बीत जाते हैं, कई युग। जब पूरा युग एक 4 भागों में होता है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, और इसके साथ में संपुट युग भी होते हैं। जब वो पूरा बीत जाता है ना, तब कल्प बीतता है एक। और क्या कहते हैं? कल्पों में, यानी कि बहुत सारे युग युगांतर बीत जाते हैं ना, उतने कल्पों में भी ये एक पल, जिसमें आपका तन भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, सुरती भी आपकी स्थिर हो जाए और नीति भी स्थिर हो जाए, वो पल कल्पों में भी नहीं आता।
और अगर किसी के जीवन में आ जाए तो किसी के जीवन में वो पल आ जाए तो वो पल ऐसे ही नहीं आता। वो पल केवल और केवल सच्चे शब्द भेदी गुरु की कृपा से ही आता है। और आत्मा जब उस गुरु की कहनी को, हुक्म को रजा में रहती है, कहते हैं ना हुक्म रजाई रहना, वो यही मतलब है कि परमात्मा के उस दूत के जरिए जो हमें संदेश मिला है, जब हम उस पर अडिग चलते हैं ना, अमल करते हैं, तो वो पल पक्का आता है। पर ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रही, ये सच्ची में आया है पल, तभी कह रही हूं, आता ही आता है। ऐसा होता ही नहीं कि नहीं आता। बस ये है कि हम उस पल के आने के और बीत जाने के बाद है ना, यही सोचते रह जाते हैं कि वो असली था कि ये असली है, क्योंकि ज्यादा समय तो नकली में पड़े रहते हैं। आखिरकार में फिर मन क्या करता है, आत्मा पे फिर से हावी हो जाता है और फिर से उसको यहीं खींच लाता है कि देखा ही ना प्यारी परमात्मा का घर, हो लिया ना बस, चल रम जा इस दुनिया में वापसी। मगर इसीलिए कहा जाता है उस डोरी को पकड़े रखो। सतगुरु एक बार आपको दिखा सकता है ना, तो वो बार बार भी दिखा सकता है, लगातार भी दिखा सकता है, नॉन स्टॉप भी दिखा सकता है। उस पल को बीतने ही ना दे, वो पल भी ला सकता है। वो पल बीते ही ना, वो समय, वो घड़ी ही रुक जाए। देखा नहीं है आपने, कभी कभी हमने जो ये सीरियल देखते हैं, रामायण महाभारत, इनमें क्या होता है कि उस पल को ऐसे रोक देते हैं चुटकी बजा के जैसे, तो और थोड़ी देर बाद वो उस समय के टाइम घड़ी निकल जाती है और फिर से वो चालू हो जाता है सब कुछ। तो परमात्मा आपके लिए नहीं रोक सकता। कल्पना सी लगती है, अच्छा रोक भी सकता है क्या परमात्मा हमारे लिए? फिर तो पता है अभी लोग क्या कहेंगे, मेरे को तो जी पेपर देना था, मेरी तो तैयार ही नहीं हुई, 2 घंटे डिले करवा दो। मेरा तो ये, मतलब हम अभी भी उससे क्या चाह रहे हैं? संसार संसार संसार। अभी भी उससे वो नहीं चाह रहे कि वो पल जो हमारे लिए रुका है, हम उसमें ही सदा के लिए समा के उसके हो जाएं। अभी भी हमारे क्या बैठा है? संसार। इसीलिए कहा जाता है कि जब मैं है ना, तब हरि नाही, और जब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली ये इतनी सांकरी है कि उसमें दो ना समाही, उसमें तो उसके वाला ही बनना पड़ेगा। सतगुरु में पता है कितनी बड़ी विशेषता होती है। वो आपको पहले मानव देही से ये समझाता है कि आप आत्मा हो, आप चेतना हो, फिर उस चेतना से मिलाता है, फिर आपको ये बताता है कि वो चेतना और विराट हो सकती है, और विराट हो सकती है, और विराट हो सकती है, और कितनी विराट हो सकती है कि परमात्मा ही बन सकती है। तभी तो परमात्मा में मिलोगे। अरे बराबर का नहीं हो तो फिर प्रेम कैसा? ऊंचे नीचे का प्रेम प्रेम थोड़ा ना होता है, बराबर का होता है, दिल बराबर का मिलता है तब प्रेम होता है ना? होता है ना बराबर के में प्रेम। तो सतगुरु इतना हमें मांझ धो देता है कि परमात्मा ही बना देता है। और सतगुरु में तो एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है, सतगुरु तो जीवात्मा को सतगुरु भी बना देता है। पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से बस कंचन करे और गुरु तो कर ले आप ही समान। पारस होता है ना जो, वो लोहे को पारस नहीं बना सकता, लोहे को वो सोना ही बना सकता है बस। मगर शब्द पार की गुरु तो आपको भी शब्द पार की ही बना देता है। कोई पारस ऐसा मिल जाए जो आपको ही पारस बना दे, आप ही औरों को लोहे से कंचन बनाते जाओ, कितनी बड़ी बात है ना ये। कहते हैं गुरु तो इतना दयालु होता है कि गुरु तो अपने समान ही बना देता है जीवात्मा को। इसीलिए कहते हैं, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब तू समझ जा, कुल परिवार में जो तू उलझी पड़ी है ना, इसी की वजह से तू भूली हुई है अपने आप को। सारा दिन दूसरों की चिंतन में रहती है, कभी अपना चिंतन भी कर लेकर थोड़ा बहुत। दूसरों के चिंतन की बजाय ना दूसरों की चिंताओं में रहते हैं ग्रसित हम, अपना तो चिंतन भी नहीं करते।
आगे बताते हैं, तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। कहते हैं ये जो तमाम बाहरी नेत्रों से संसार दिख रहा है ना, इतना सुंदर, इतना प्यारा, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां, गाड़ियां, घोड़े, हाथी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं मनुष्य के पास, बढ़िया से बढ़िया आभूषण, बढ़िया से बढ़िया पोशाकें, बढ़िया से बढ़िया रहने खाने पीने। कहते हैं कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जैसे ही चेतना इस जड़ को छोड़ेगी ना, वो सब फना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मिट जाएगा उसी क्षण। जो आज कह रहा है मैं दुखी हूं, जो आज कह रहा है मैं सुखी हूं, जो आज कह रहा है मेरे ठाठ हैं, जो आज कह रहा है मेरी तो झोपड़ी है, वो सब बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला, वो चला जाएगा। कहते हैं कहां से मेल मिल रहा है? तू है चेतना, और तू इस जड़ को रोशन करके और तू ही बोल रही है। कह रहे ये तो सब मिथ्या है, कहां से तेरा और इसका क्या मिलन? तू जिस चीज में घुसेगी ना वही जिंदा हो जाएगी। तू है जिंदा चीज। पानी में घुस जा, पानी को जिंदा कर देगी। अग्नि में घुस जा, अग्नि को जिंदा कर देगी। मानव में घुस गई तो मानव को जिंदा कर दिया। पंच तत्व जिंदा ही तेरे वजह से हैं। इस परमात्मा ने तुझे इतना अनमोल बनाया है। इसीलिए तो कहा है, शब्द के संग जब सुरती मिलती है तो शब्द ही हो जाती है, और शब्द ही धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घटाछे। अरे वो शब्द की तो शक्ति है, हम क्यों फिर भूल जाते हैं, है ना? नहीं याद रख पाते ना अपने वजूद को। इसलिए संत जन बार बार दस्तक देते हैं, बार बार दस्तक देते हैं कि जग जाओ, चेत जाओ, अपने आप को पहचानो जिसको भूल गए हो, और जिस भूल की वजह से ही दुखों को धारण किए हुए हो। सुखी हो सकते हो क्षण में ही, एक पल लगेगा सुखी होने के लिए, मगर होना चाहोगे तभी तो होगे ना। आगे क्या कहते हैं, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। कहते हैं इसीलिए समझा रहा हूं, आज तेरे पास ये अवसर है। कौन सा? कि ये प्रयोगशाला, ये मानव का तन मिला है, इसमें बारी है, टर्न है, अवसर है। अब चेत जाओ, अब जग जाए आत्मा, अब जग जाए सुरती, यही अवसर है। नहीं भरमो तुम खानी, अगर तुम चेत जाते हो तो खानी दर खानी भटकना भरमना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम समाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि आज भी मानव का तन पाके अगर सतनाम को, सत्य को नहीं संभाला ना, उस सच्चे नाम से नहीं लिव लाई ना, तो फिर वो 84 वाले दिन तो निकट आ ही रहे हैं। हर श्वास दर श्वास पे मृत्यु निकट आ ही रही है, और मृत्यु आते ही सब खेल यहाँ का खत्म। 84 में गमन कर जाएगी आत्मा, और यही आत्मा मानव तन में रहकर यदि भक्ति करेगी तो परमात्मा में भी लीन हो जाएगी। शर्त हम पे ही लागू होती है कि हम क्या चाहते हैं। चाहते हैं स्वर्ग इत्यादि को, चाहते हैं नरक इत्यादि को, चाहते हैं प्रभु को, क्या चाहते हैं ये तो हम पे ही है। ये आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बारी एक व्यक्ति ने थोड़ी सी साधना की और स्वर्ग तक का ज्ञान हो गया था उसे। अब उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि है ना, जो कोई मेरे दर्शन करेगा ना उसको स्वर्ग मिल जाएगा। अब हो गई पालकी तैयार, भाई उसको तो ठाई ठाई फिरे लोग, तो इसके दर्शन से ही हमें स्वर्ग मिल जाएगा, और हमने क्या चाहिए। अब रास्ते में एक व्यक्ति बैठा था, कह रहा है ये भाई कैसा शोर शराबा है। कह रहे कि है ना बहुत बड़ा संत आया है भाई, उसके तो दर्शन भी कर लिए ना तो सीधा स्वर्ग में जाओगा। वो व्यक्ति तो है ना, मुंह रोड पे बैठा था, जहां से वो पालकी गुजरनी थी ना उस रोड पे बैठा था, तो मुंह घुमा लिया परली तरफ, सर को ऊपर गिर ली चादर। अब वो पालकी वहां रोक गई, और वो पालकी में जो बैठा था ना, जो कह रहा था जब मेरे दर्शन करने से तो स्वर्ग चले जाओगे, वो उतर के पूछता है, क्या भाई ये दुनिया तो मेरे दर्शन कर रहा है, तू मुंह लुकांदा फिर है।
भाई तू तो मुंह पे कपड़ा डाल के तूने तो मुंह पीठ ही कर ली मेरी तरफ, क्यों, क्या बात, तूने नहीं जाना स्वर्ग में? कहता ओढ़े जाए का क्या फायदा, जड़े तो उल्टा आना पड़े। भाई मैं वहां जाके क्या करूंगा जहां से उल्टा आना पड़े? मेरे को नहीं जाना, और मेरे को तो तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, मेरे मुंह पे से ये कपड़ा न हटा दिए। कहते अपनी शक्ल दिखा दे और मेरी कटा दे बिना बात की स्वर्ग की टिकट, मन नहीं देखनी तेरी शक्ल भी। कहता और तूने कहाँ जाना है? कहता मैंने तो आवागमन मिटा के अपने सतलोक जाना, अमरलोक जाना है, मन्ना ना देखनी तेरी शक्ल। वो व्यक्ति उसी समय उसके चरणों में गिर जाता है, कहता आज से आप मेरे गुरु बन जाओ। जिसको कोई चाह नहीं है ना, जिसको अमरलोक के सिवाय कोई और चाह नहीं है, जिसको केवल मात्र प्रभु की चाह है, और प्रभु के पास जाकर भी है ना, हम जब संसार की तुच्छ चीजें मांगते हैं ना, तो सोच के देखो हम कैसे हैं। चाहिए हमें फिर भी संसार ही, परमात्मा तो फिर भी नहीं चाहिए। एक तकड़ी में पूरा का पूरा परमात्मा, और एक तकड़ी में संसार, और हम निरे मूर्ख अज्ञानी संसारी परमात्मा को देख के भी कहेंगे क्यों काम निपटाइए, मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया, मेरी भैंस दूध दे दे, ऐसा काम कर दे, बस उसका दूध ना बंद होगा और तुझे देखी जाओगी। जब लग जीवांगे, जब लग दूध तो पीवांगे ही, है ना। यो भगवान जी मेरे है ना बालक के ब्याह नहीं हो रहा, इसके ब्याह तो करवा दे, पोती पाते खिला लूं, फिर ले जिए चाहे, कोई दिक्कत को नहीं, कितने ले जाएगा वो, फिर तुमने फिर उड़े ही छोड़ के जागा उन पोता की रखवाली वास्ते, मरियो खपियो, फिर उन पोता के ताम पैदा हो जाए, तारे पोते पैदा हो जाएंगे। लगाए रखी हुई चक्र में। अरे परमात्मा के पास जाके भी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। ये सवाल एक बारी मेरे से मेरे गुरुजी ने किया था, तेरे घर पे ना परमात्मा आ जाए, साहिब खुद आ जाए, तो तू क्या मांगेगी? मैंने कहा पागल हूं मैं कुछ मांगूंगी? बस साक्षात वही आ गया था, बस वही चाहिए, और कि मैं क्या चाहिए, छोटा मोटा तो मांगा ही नहीं कर दिया पा। मका गुरुजी बहुत बड़ा भिखारी हूं मैं, छोटा मोटा भिखारी को नहीं। कह रहे नहीं फिर भी, मका फिर भी क्यों होया करे, जब कह दिया परमात्मा से परमात्मा ही मिल जाएगा, दुनिया तो उसकी मेरी है ही, फिर क्या मांगना रह गया? अरे जिसके पास परमात्मा खुद ही आ जाएगा, उसकी बनाई हुई दुनिया होगी ये। एक बार एक व्यक्ति ने परमात्मा से प्रश्न किया कि परमात्मा आपने सब चीजें बनाई, ठीक है, फिर ये मन क्यों बनाया जो हमें भटकावे है इस दुनिया में? है ना, कितना सुंदर प्रश्न है कि भाई ये मन क्यों लगा दिया? कहते अगर ये मन नहीं बनाता ना, तो तू मेरे काबू में नहीं आता। मन ने याद नहीं करे, और तू ये मने तो है जो तने नचावे नाच, जब भी तो तुझे मेरी याद आवे, नहीं तो तू अपना मर्जी का मालिक हो जाता। ये मन की सत्ता है ना तेरे ऊपर, इससे दुखी होवे ना तू, जब तो तुझे मैं याद आता हूं। तेरे में अहंकार ना बैठे इसलिए इस मन को बनाया, करके दिखा इस मन को काबू में, चला के दिखा इस मन को अपने हिसाब से, तब तो जानू तू है मेरी सुरती। असील तुरंग को क्या फेरे, अफ्तर फेरे सो बागी है, जग भव का गावना की गावे, अनुभव गावे सो रागी है।